जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज है 9वां अध्याय। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया कि आप समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजल्स के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है, हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल, उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है, ना ही रचनात्मक विचार है। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। मतलब बार बार अगर आप कहें मैं लखपति हूँ तो लखपति नहीं बन सकते। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन को का दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा हुआ है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति गरीब को गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी रुचि गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूं। आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होगी। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, यह बात हर वक्त ध्यान रखें।
आपका अचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का, तो दौलत को चुनें। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत यह होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूं मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पाया कि जब वह कहते थे मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। कि अगर कोई गरीब व्यक्ति को कह दे कि नहीं आप तो बोलो हम दौलतमंद हैं, तो वो वैसे बोल देगा, लेकिन उसको लगता रहेगा अंदर कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं, मैं तो गरीब हूँ, अमीर अमीर कैसे बोल रहा हूँ अपने आप को। तो वही उसने बताया। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं यह करते करते थक चुका हूँ। परिस्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने भारत बाहर से जो घोषणा की, जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला, क्योंकि वो उस बोल तो रहा था मुंह से, लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं कर रहा था। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष और विवाद पैदा ना होता, मतलब एक ही बात जो है वो है। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार और विश्वास को स्वीकार करता है। अगर आप अपने आप को मानते हैं मैं अमीर हूं, आपका चेतन मन भी मानता है, तभी अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है, जिनके लिए यह संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराए, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात में अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूं। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं कर रही होती। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा, आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा होती हैं। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवर्ती ब्याज दिल देता है। इसमें दौलत की भावना है, उसे अधिक दौलत दी जाएगी। जिसके अंदर अगर दौलत की भावना है तो उसे और अधिक दौलत दी जाएगी। जिसमें कमी की भावना है, उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा, तो उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुना कर देती है और बढ़ा देती है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें
ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता और समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद कह रहे होंगे, ओह, मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए हो और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई चीज बोते हैं या कोई बीज बोते हैं, तो आप उसी दिन बाद में उसे खोद कर वापस नहीं निकाल लेते। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए, आप यह कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले ही आप मैं से आगे बढ़े, वहीं रुक जाएं। मतलब जैसे ही नकारात्मक विचार आए वैसे ही वहीं के वहीं रुक जाएं और उसको बदल दें और सृजनात्मक कर दें। जैसे, मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर विराम देते हैं।